ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधुओं, आप देख रहे हैं एक कदम अध्यात्म की ओर। इस विषय में कल प्रथम कड़ी में आपने मिलकर के चर्चा किया था, अध्यात्म क्या है। आज दूसरी कड़ी में हम यह जानने का प्रयास करें, अध्यात्म क्यों जरूरी है। मानव जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है। बंधुओं, अध्यात्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को पतन की ओर जाने से रोकता है। भौतिकता के कारण इंसान के अंदर जो अंधकार उत्पन्न हुआ है, उसे अध्यात्म के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिकता से ही यह अंधकार दूर हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही जगत के नियंता सर्वे सर्वा ईश्वर को समझने में सहायक होता है। आज भौतिक जगत की चकाचौंध में मानव की वृत्तियां अधिक ही दूषित हो गई हैं। अगर आप चिंतन करें तो प्रायः दिन प्रतिदिन अत्याचार, दुष्कर्म, व्यभिचार, लूटमार, छीना झपटी आदि कितने दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप टेलीविज़न के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से खबर देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, तो अधिकांश खबरें आपको इसी प्रकार की देखने को मिलती हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मानव समाज आज संस्कार, धर्म, शास्त्र, ईश्वर एवं श्रद्धा विश्वास से बहुत ही दूर जा चुका है, बहुत दूरी बना चुका है। इसलिए आज मनुष्य को अपनी विचारधारा बदलने की आवश्यकता है और चिंतन शक्ति के द्वारा ही हम सभी अपनी खोई हुई पूंजी को अर्थात धर्म, कर्म, सामाजिकता एवं ईश्वर की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। इसलिए मानव जीवन में अध्यात्म बहुत ही जरूरी है। मित्रों, जीवन में सुख दुख, गरीबी, अमीरी, हानि, लाभ एवं अनेक प्रकार के कष्ट या द्वंद्व आते ही रहते हैं और ये सब मानव के पूर्व संचित कर्म एवं प्रारब्ध के अनुसार तथा प्रकृति के नियमानुसार स्वयं घटित होते हैं। इसमें किसी का कोई बस नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से हमें सभी घटनाओं को मूल रूप से स्वीकार करते हुए अपने आप को संतुष्ट रहने की कला सीखनी होगी। ज्ञानी जन सुख दुख आदि द्वंद्वों से विचलित नहीं होते। वे अपने कर्म एवं परमेश्वर के चिंतन में सदैव लगे रहते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मेरा अनन्य भाव से चिंतन करने में निरंतर लगे रहते हैं, मेरे पूजा में, मेरे ध्यान में, सत्कर्म में जो लगे रहते हैं,
उनकी आवश्यकता मैं स्वतः पूर्ण कर सकता हूँ। मैं उनकी आवश्यकता स्वयं पूर्ण करता हूँ और स्वयं ही उनकी रक्षा करता हूँ। उन्हें क्या चाहिए उनको कहने की, बताने की या मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो निरंतर ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, बंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव, आत्मनिवेदन के द्वारा प्रभु की सेवा में रत रहते हुए अपने शुभ कर्म में लगे रहते हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होकर के अंत में परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का, परमात्मा के प्राप्ति का जो साधन बताया है, श्रीमद्भागवत में वर्णन आया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के कथा का, उनकी लीला का श्रवण करना, नामों का कीर्तन करना, भगवान के चरणों का सेवन करना, सेवा करना, सदैव प्रभु का स्मरण करना, अर्चन, बंदन, सख्य भाव प्रभु के साथ रखते हुए आत्मनिवेदन करना कि हे प्रभु, तुम हमारे हो और मैं तुम्हारा हूँ। इस प्रकार से यह लक्षण बताए गए हैं जो ऐसे भक्ति को धारण करके और अपने कर्म में लगे रहते हैं। कर्मजन्य उनको कोई पाप नहीं लगता, उनको पुण्य की ही प्राप्ति मिलती है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है प्रभु की भक्ति में रत रहते हुए किया है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप सभी काम धंधा छोड़ करके सिर्फ जो है पूजा में ही बैठे रहे। नहीं, आप अपना काम भी करें। अरे भाई, अपना आवश्यक कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। आप अपने दायित्व को पूर्ण करें, किंतु हर कार्य सोच समझ कर करें, जिससे किसी दूसरे का अहित न हो और कार्य करते समय भी आपके चिंतन में परमेश्वर की कृपा, प्रभु की करुणामयी स्नेहमयी छवि का अगर दर्शन होता है या मुख पर प्रभु का नाम उच्चारित होता है, तो ऐसी अवस्था में किया हुआ सारा कार्य, ऐसी अवस्था में किया गया सारा कर्म प्रभु की सेवा के स्वरूप बन जाता है, प्रभु के पूजा के स्वरूप ही बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर घड़ी कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। कई लोग अन्य अन्य देवताओं का, देवियों का अपने रुचि के अनुसार पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन अज्ञान से ही, लेकिन वास्तव में वह भी मेरी ही पूजा है। एप्यन्य देवता भक्ते यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधि पूर्वकम। यद्यपि अज्ञान में ही करते हैं, फिर भी वह पूजा मुझे प्राप्त होती है। इसलिए अगर मनुष्य जान करके हमारी पूजा या ध्यान करता है, फिर तो कहना ही क्या है। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ में पानी डालने के बजाय वृक्ष के पत्तों को, टहनियों को जल दे रहा हो, सींच रहा हो, उसी के भांति जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, सभी अंगों की अलग अलग सेवा करने के बजाय शरीर के आमाशय में पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार यदि दिया जाता है, तो सभी अंगों को पौष्टिकता अपने आप
प्राप्त हो जाती है। तो समझ करके यदि कोई व्यक्ति एक मेरी अर्थात परमेश्वर की आराधना करता है या पूजन करता है तो उसमें समस्त देवताओं का आराधन एवं पूजन हो जाता है। अर्जुन, हमारी पूजा में या मेरी पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। व्यक्ति के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्त के मन में श्रद्धा है, वस्तु नहीं है तो कोई बात नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युः प्रदस्त्रामि वश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ नाना प्रकार की वस्तु के बजाय हमें एक पत्ता अर्पित कर देता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है, कोई पुष्प अर्पित कर देता है, कोई जल अर्पित कर देता है, तो मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ और व्यक्ति के, मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्। शास्त्र कहता है शरीर को भोजन देना, भोजन मिलना परम आवश्यक है। इसलिए 100 काम यदि छोड़ने पड़ जाएं तो उन 100 काम को छोड़ करके पहले भोजन कर लिया जाए। स्नान का समय है तो उस समय हजारों कार्य छोड़ करके स्नान करना चाहिए। सहस्रम स्नानमाचरेत् और लक्षम विहाय दातव्यम। 1,00,000 काम अगर रुकते हो तो रुक जाएं, लेकिन पहले यथाशक्ति दान अवश्य करो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्। करोड़ों कार्य रुक जाते हैं तो रुक जाने दो, लेकिन उन कार्यों के साथ साथ थोड़ा समय निकाल करके भगवान का स्मरण एवं भजन करना परम आवश्यक है, करना चाहिए। जैसे भोजन करना जरूरी है, शयन करना जरूरी है, सारे व्यवहार निभाने जरूरी हैं, वैसे भजन भी परम आवश्यक है, ऐसा समझना चाहिए। बंधुओं, मनुष्य को चाहिए कि प्रभु का नाम स्मरण करे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करे, चिंतन करे, प्रभु लीला कथा का श्रवण करे, प्रभु के धाम में बार बार जाने का प्रयास करे। ऐसा करने से धीरे धीरे मन भगवान की ओर, भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर मुड़ जाएगा और मनुष्य का बेड़ा पार हो जाएगा। भौतिक जगत में प्रकृति क्रियाकलाप बदलाव, इसको हम रोक नहीं सकते, ये तो होते ही रहेंगे। हमारा अपना कोई बस नहीं है इन पर। हम सभी भौतिक सुख संसाधन में ही खोए रहते हैं, उसी में भौतिक संसाधन में सुख का खोज करते हैं, सुख ढूंढते हैं। ये ले आओ तो सुख मिल जाए, यह आ जाए तो सुख मिल जाए। भौतिक संसाधन से सुख की कामना करते हैं, ढूंढते हैं। इन साधनों में कदाचित सुख मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि सुख ना मिले, मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता, टिकाऊ नहीं होता। किंतु वह सुख टिकता नहीं, कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद में वह आनंद, वह सुख लुप्त हो जाता है और फिर हम दूसरे विकल्प की तरफ मुड़ जाते हैं कि अब इसमें सुख तो रहा नहीं, अब कुछ और उपाय किया जाए। इसमें हम लग जाते हैं और अपने विषय में कुछ सोच नहीं पाते। हम खुद से मिलने का प्रयास ही नहीं करते, हम खुद की सुनते नहीं, अपने स्वरूप को हम देख ही नहीं पाते और देखने की फुर्सत भी नहीं है। अतः बंधुओं, संसार में रहते हुए
संसार के साथ व्यवहार करते हुए हम सभी को अपने क्रियाकलाप में, व्यवहार में बदलाव लाना ही होगा। भौतिक चकाचौंध में होने के कारण जो दिशा भ्रम हो गया है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। इससे बाहर हमें निकलना है और इसका साधन है सिर्फ अध्यात्म। इसीलिए मानव के जीवन में अध्यात्म परम आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हमें, आपको, हम सबको इसकी तरफ चलना चाहिए, क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं अर्थात परमात्मा, जो हमारा अंश है आत्मा अर्थात जीव, उसी के सन्निधि में, उसी के पास में मैं सदैव स्थित रहता हूँ। लेकिन यह आत्मा सांसारिक विषय की तरफ, सांसारिक वस्तुओं की तरफ, भौतिकता की तरफ तो भागती रहती है, लेकिन मुड़ करके एक बार हमारी तरफ या अपनी तरफ ये नहीं देखती। प्यारे, तो हम सबको इस सब से ऊपर उठ करके कुछ नया करना है, कुछ नया करना है कि जिससे हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं, साथ ही साथ जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, क्योंकि मृत्यु का कारण जन्म है। तो बंधुओं, जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए हमें उस जड़ को खत्म करना है, और यह खत्म कैसे होगा? अध्यात्म की दृष्टि से, अध्यात्म की डगर पर चल करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, आज हमने यह सुना और जानने का प्रयास किया कि मानव जीवन में अध्यात्म जरूरी क्यों है। बंधुओं, हमारे इस कार्यक्रम से आप सभी लोग लाभान्वित हों। यह एक कदम अध्यात्म की ओर सीरीज आप जरूर देखें और हमारे इस कार्यक्रम से बहुत से लोगों को लाभ मिले, इसलिए इसे दबाकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे।